हे फैम, गुड मॉर्निंग। सो आज है तीज और हमारी सुबह हो चुकी है। मैंने नहा लिया है और मैं सबसे पहले उठकर नहाने के बाद बना रही हूँ शिव जी, पार्वती जी एंड गणेश जी, जो कि मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो मम्मी ने कल ये चिकनी मिट्टी जो है वो ले आई थी मार्केट से, तो मैं वही बता रही थी वीडियो में। बट मैंने वॉइस यहाँ पे ऑफ इसलिए कर दिया बिकॉज बैकग्राउंड में और बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो उस वजह से मेरी वॉइस क्लियर नहीं थी। सो आई जस्ट थॉट कि मैं इसको बाद में वॉइस ऐड कर दूँगी। सो यही मैं बता रही थी। बट आज मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी बनाते टाइम। क्या हुआ, मेरे को वैसे बिल्कुल भी मेरे को बनाना नहीं आता है एक्चुअली। और बट वही है ना कि लेकिन हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप बहुत अपनी श्रद्धा आपकी पूरी होनी चाहिए और सच्चे मन से, सच्ची भावना से बनाओगे तो भगवान जी खुश होंगे ही। एंड ज़्यादा मिट्टी गीली हो जाने की वजह से ना थोड़ा शेप नहीं आ पा रहा था, तो उसमें मैंने गमले की मिट्टी जो है ऐड ऑन कर दिया था, मिक्स कर दिया था आई मीन। और फिर देखिए, आप देख सकते हो इधर जो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने पार्वती जी बनाए थे, इधर राइट हैंड साइड में शिव जी की जगह मैंने शिवलिंग बनाए थे और बीच में गणपति बप्पा बनाए थे। एंड मैंने मतलब ये बनाने में मेरे हाथ का हाल आप देख ही सकते हो, पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो मेहंदी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। और इवन हाँ, मैंने मेहंदी भी जो है वो कलर वाली लगाई थी, वो वाली नहीं लगाई थी जो ज़्यादा टाइम तक रुकता है। मतलब ये कलर वाली जो मिर्ची वाली मेहंदी होती है, ये जितना आप ज़्यादा धुलोगे ना वो जल्दी निकलने लग जाती है। अभी विराट का मुंडन नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं वो वाली मेहंदी नहीं लगा सकती थी, तो मैंने इसलिए कलर वाली मेहंदी लगाई थी। एंड अब गॉड नोज़ ऑलरेडी नहाने के टाइम इतना हल्की हो गई थी। अब मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कितना ही बचती है। सो वैसे हमारा मंदिर जो है वो ऊपर लगा हुआ है ऐसे, बट जो हम पूजा जैसे दिवाली होती है या नवरात्र होते हैं तो हम चौकी नीचे लगाते हैं। तो वही चौकी नीचे लगाने के लिए मैं पहले सारा सब कुछ इकट्ठा कर रही थी ड्रॉर में से निकाल कर। लाइक रेड वस्त्र निकाला, देन धूप बत्ती, माचिस, दिया एंड जो भी चीज़ की मतलब ज़रूरत थी, लाइक कुमकुम, घंटी और यही सब चीज़ें मैं कलेक्ट कर रही थी। पूजा का लोटा, जल का लोटा दैट इज़। हाँ, तो कलेवा, यही सारी चीज़ें जो होती मुझे ज़रूरत थी, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख ली थी, सो दैट कि जब आराम से बाद में मंदिर जो है वो सजा सकूँ। सो सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले हमने चौकी लगाई, चौकी पर हमने लाल वस्त्र डाल दिया, क्योंकि खाली चौकी पर भगवान जी को नहीं रखा जाता है, पहले कुछ कपड़ा ज़रूर बिछाया जाता है। तो वही है, मैंने सबसे पहले कपड़ा डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले थोड़े से फूल रखकर भगवान जी को बिठाया और धूप बत्ती रखी, और ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा सामान जो भी मैं लेकर आई थी वो धीरे धीरे मैं चौकी पर रख रही थी। और यहाँ मैं पानी लेने जा रही थी, बट मेरे को चाहिए नहीं था, प्रज्ञा ये रिकॉर्ड कर, उसने रिकॉर्ड कर दिया, बट कोई नहीं, छोड़ो। ऊपर है, इसलिए हम लाते लाते थक जाते हैं। ये गंगा जल वहाँ छोड़ दिया, ये सब आपकी गाली आएंगी ब्लॉग में, देख लेना आप। बड़की डाल देगी, ये मेरी मम्मी बोल रही थी पीछे से। तो मुझे सुनाने के बाद नहीं आती है सुनाती है इसलिए। और एज यूजुअल मम्मी को डांटती रहती है वो। बच्चों, मम्मी की आदत ही होती है बच्चों लोगों को डांटने की, तो वही मुझे डांट रही थी। बट उनको जैसे ही पता चला कि हम व्लॉग बना रहे हैं वो शांत हो गई। कोई नहीं, बट ये चीज़ें भी कभी इंसान मिस करता है। जैसे कि आप सब लोग को पता ही है कि पार्वती जी ने ये व्रत जो है वो जंगल में रखा था शिव जी के लिए। तो वहाँ पे उनको जो भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाइक धतूरा,
बेल पत्ते, बट उन सब चीज़ों से भी भगवान शिव जी जो हैं वो पार्वती जी से प्रसन्न हुए थे उनके व्रत से, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा और आस्था से वो व्रत रखा था। तो ऐसे ही जो भी चीज़ें हमको अवेलेबल है या मिल पाई हैं, फूल वगैरह, ये मतलब जो भी था, मतलब और सावन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो घेवर की होती है। हाँ, तो घेवर तो वो को भी जो सब जितना कुछ हमने किया उस तरीके से पूजा की। हाँ हाँ, ये व्रत जो है कुछ लोग जो है शाम में खोलते हैं पूरे दिन का रख कर, लेकिन हमने जब से उठाया है सावन का व्रत, हमने हमेशा से मतलब सुबह जब तक पूजा नहीं करते जब तक फास्ट रहते हैं, और उसके बाद हस्बैंड के पाँव छूकर व्रत खोल देते हैं हम लोग। तो हम शुरू से यही करते आए हैं, तो हम ये ऐसे ही करते हैं इस पूजा को, और छोटी सी पूजा थी रखते हैं हम लोग। और मेरे तो हस्बैंड नहीं थे, मैं इधर मायके आई हुई थी तो वो नहीं थे, तो इस वजह से मैंने उनको वीडियो कॉल करने का सोच कर रहा था, मतलब मैंने वीडियो कॉल कर लिया था उनको बेसिकली बाद में पूजा करने के बाद। अपना सब कुछ तैयारी करने के बाद फिर मैंने अपने पाँव में आलता लगाना था, तो मैं अपने पाँव में आलता लगाने चली गई नीचे। और एज वी नो कि सावन के व्रत में पूरा मतलब सुहाग, एकदम सारा सुहाग का पहन कर मतलब रेडी होना चाहिए, सारा 16 श्रृंगार करना चाहिए। और तो मैं तो मायके में थी, और कहते हैं ना मतलब किसी का यूज़ नहीं वो, किसी और का सुहाग की चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, मतलब बेसिकली। तो मेरे पास जो भी चीज़ें थी ना वही उसी चीज़ से रेडी हुई थी। कैमरा होल्ड करने के लिए कोई नहीं था, तो ये सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। एंड यहाँ हमारी पूजा हो गई है स्टार्ट। मम्मी के संग में बैठी हुई हूँ पूजा के लिए, और यहाँ आरती चल रही थी। पहले बेटा बधाई ले सो यहाँ हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी, और ख़त्म होने के बाद हमें पता चला था कि नीचे किन्नर आए हुए हैं। बाबू को, उनको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है कि मतलब बाबू आए यहाँ पे, तो वही उसके लिए बधाई लेने के लिए वो आए थे। यू कैन सी बड़े मुश्किल से तो वो मानते हैं गाइस, बहुत परेशान कर देते हैं, बट अच्छा लगा वो लोग आए, अच्छे दिन आए और आकर मेरे बाबू को ब्लेसिंग्स दी। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया था, एज यू कैन सी दीज फोटोग्राफ्स। सो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोग को अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ किसी भी बेसिस पे पूजा के मुझे जज मत करना, हमारे यहाँ जैसा होता है मैंने वही आपको बस दिखाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।